रेल न्यूज सेंटर पर आपका स्वागत है। अ ब्रीफ नोट्स ऑफ पैसेंजर बिजनेस ऑन कमर्शियल डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे। सामान्यतः ट्रेन से यात्रा करने का इरादा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास यात्रा करने का उचित अधिकार होना चाहिए। यह प्राधिकरण आमतौर पर या तो टिकट या मुफ्त पास होता है। कुछ अपवादों को छोड़कर रेलवे पास आमतौर पर केवल रेलवे कर्मचारियों को ही जारी किए जाते हैं। रेलवे शब्दावली के अनुसार इच्छुक यात्री को टिकट की बिक्री को यात्री की बुकिंग कहा जाता है। यह रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 50 के तहत रेलवे में निहित प्राधिकार दिया गया है। एक यात्री रेलवे स्टेशन, रेलवे द्वारा संचालित शहर बुकिंग कार्यालय या इस उद्देश्य के लिए रेलवे द्वारा अधिकृत अन्य केंद्रों जैसे शहर की बुकिंग एजेंसी या आउट एजेंसी या ट्रैवल एजेंसी पर टिकट बुक कर सकता है। इसके अलावा वह IRCTC द्वारा निष्पादित इंटरनेट और IRCTC द्वारा नियुक्त एजेंटों के माध्यम से और मोबाइल के माध्यम से भी टिकट बुक कर सकता है। रेलवे स्टेशनों के नाम, जो यात्रियों की बुकिंग के साथ साथ अन्य प्रकार के यातायात के लिए भी खुले हैं, स्टेशनों की वर्णमाला सूची में दिए गए हैं, जो महासचिव, भारतीय रेलवे सम्मेलन एसोसिएशन, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। IRCA शहर बुकिंग कार्यालयों या शहर बुकिंग एजेंसियों और बाहरी एजेंसियों की एक सूची भी अलग से प्रकाशित करता है। अधिकृत ट्रैवल एजेंसियों के नाम IRCA द्वारा प्रकाशित कोचिंग टैरिफ पार्ट 1, खंड 1 में दिए गए हैं। सभी बड़े स्टेशनों पर यात्री यातायात के लिए अलग-अलग बुकिंग कार्यालय हैं और वहां बुकिंग क्लर्क तैनात रहते हैं। अलग-अलग स्टेशनों की यातायात आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के यात्रियों के लिए बुकिंग विंडो प्रदान की जाती हैं। उदाहरण के लिए, जहां प्रथम श्रेणी का ट्रैफिक अधिक है, वहां द्वितीय श्रेणी के लिए विंडो के अतिरिक्त एक अलग प्रथम श्रेणी बुकिंग विंडो प्रदान की जाती है। इसी प्रकार, यातायात की आवश्यकताओं के अनुसार एक से अधिक बुकिंग विंडो या दिशावार बुकिंग विंडो प्रदान की जाती हैं। हालांकि, छोटे स्टेशनों पर, सहायक स्टेशन प्रबंधक के कार्यालय में ही एकल बुकिंग विंडो प्रदान की जाती है। बुकिंग विंडो के खुलने और बंद होने के समय बुकिंग विंडो पर प्रमुखता से प्रदर्शित होते हैं। बड़े स्टेशनों पर, बुकिंग क्लर्कों को शिफ्ट ड्यूटी बदलने में सक्षम बनाने के लिए बुकिंग विंडो को 1 घंटे के अंतराल पर थोड़े समय के लिए बंद करने के अलावा पूरे 24 घंटे खुला रखा जाता है। छोटे स्टेशनों पर बुकिंग विंडो कम समय के लिए लेकिन कम से कम ट्रेन के अपेक्षित आगमन से आधे घंटे पहले से खुली रहती है। यह आवश्यक है कि स्टेशनों पर यात्री समय सारणी और स्टेशनों के बीच किराए की सूची बुकिंग कार्यालयों में प्रदर्शित की जाए। तदनुसार, सभी स्टेशनों को समय सारिणी के अलावा, उन स्टेशनों के लिए बुकिंग खिड़कियों के पास प्रभार्य किरायों की एक सूची प्रदर्शित करना आवश्यक है, जिनके लिए टिकट सामान्य रूप से मांग में हैं। Generally, every person intending to travel by train must have proper authority to travel. This authorization is usually either a ticket or a free pass. With a few exceptions, railway passes are generally issued only to railway employees. As per railway terminology, the sale of a ticket to a willing passenger is called booking of the passenger. This authority has been vested in the railways under Section 50 of the Railway Act, 1989. A passenger can book a ticket at the railway station, city booking office run by the railways or other centers authorized by the railways for the purpose, such as a city booking agency or outstation agency or travel agency. Apart from this, he can book tickets through internet executed by IRCTC and through agents appointed by IRCTC and also through mobile. The names of railway stations, which are open for booking of passengers as well as for other types of traffic,
are given in the alphabetical list of stations, which is published by the General Secretary, Indian Railway Conference Association, New Delhi. IRCA also publishes separately a list of city booking offices or city booking agencies and external agencies. The names of authorized travel agencies are given in the Coaching Tariff, Part 1, Volume 1, published by IRCA. All major stations have separate booking offices for passenger traffic, and booking clerks are posted there. Booking windows are provided for different categories of passengers as per the traffic requirements of different stations. For example, where first-class traffic is high, a separate first-class booking window is provided in addition to the window for second class. Similarly, more than one booking window or DIRECTIONWIAC booking window is provided as per the traffic requirements. However, at smaller stations, a single booking window is provided in the office of the assistant station manager itself. The opening and closing times of the booking window are prominently displayed on the booking window. At big stations, the booking window is kept open 24 hours a day except for brief closure at 8-hour intervals to enable the booking clerks to change shift duty. At smaller stations the booking window remains open for a shorter period of time but at least half an hour before the expected arrival of the train. Thanks for watching video.